Hello everyone. Today we will start our section C in this video for our computer science paper 2026 CBSE. So let's start with the first question. So पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 29 थी। अब इसमें हमें बोला है कि बेसिकली हमें क्या करना है, एक पाइथन का फंक्शन बनाना है जो कि काउंट करेगा और रिटर्न करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि इस टेक्स्ट फाइल में अपीयर करेंगे। इस टेक्स्ट फाइल में ये पूरा कंटेंट है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद क्रिएटिंग अ फंक्शन। सो 29 ए पार्ट। सो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं फंक्शन। फंक्शन नाम लेट्स सी दे देते हैं, काउंट डिजिट्स दे देते हैं, काउंट डिजिट्स। अब सबसे पहले अब अगर कभी भी फाइल के साथ काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले फाइल का नाम स्पेस डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद हमें किस मोड में उसे ओपन करना है, हमें रीडिंग मोड में ओपन करना है क्योंकि जस्ट हमें अभी फाइल रीड करनी है। अब जितना भी ओपन करने के बाद जो डेटा हो उसे हम रीड करेंगे। इसे डेटा नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, एफ डॉट रीड। ठीक है। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं काउंट नाम से। इसको भी वैल्यू 0 देते हैं। इसमें हम एक्चुअल में लास्ट में काउंट्स को क्या कहते हैं स्टोर करेंगे कि कितने डिजिट्स हैं। अब सिंपली इस पूरे के पूरे डेटा में जो उस फाइल में एग्जिस्ट करता है एक फॉर लूप चला देते हैं। सो फॉर इटरेटर के बेसिस पे हम आई ले लेते हैं, आई फॉर आई इन डेटा। अब जैसे जैसे ये पूरा लूप जो है वर्क करता रहेगा, हम बेसिकली इसमें कंडीशन लगा देंगे चेक करने के लिए डिजिट है या नहीं। अब आई जब आइटरेट करता रहेगा, आई पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम, इस डिजिट। अगर आई एक डिजिट होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी हम काउंट को बाय वन ऐड कर देंगे, बाय वन इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। अब इस पूरे के बाद जब हमारा काम हो जाएगा तो हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। और एक और चीज़ हमसे बोलती है रिटर्न भी करना है। हम रिटर्न कर देंगे हमारा वेरिएबल काउंट एट लास्ट। So this is a function which is asked in 29th A part. So let's move on to the 29 बी पार्ट। अब बेसिकली इसमें क्या बोला, हमें एक पाइथन फंक्शन बनाना है जो कि डिस्प्ले करेगा वर्ड जिसमें लोअर केस लेटर जो ई है वो 2 बार आएंगे। ठीक है, इस फाइल के अंदर स्पेस टेक्स्ट। ये एक एग्जांपल हो गया कि इसके अंदर क्या है, कंटेन करती है फाइल। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बी पार्ट। लेट्स से इसका नाम रख देते हैं वर्ड्स। ठीक है। सो फंक्शन डिवाइड कर देते हैं, ट्वाइस वर्ड्स रख देते हैं, ट्वाइस अंडरस्कोर वर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करेंगे। सिमिलर टू द एवरी क्वेश्चन इन फाइल हैंडलिंग, हम उसे ओपन करके एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। सो ओपन, फिर हमारा फाइल का नाम, फाइल नेम इज स्पेस डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन से मोड में ओपन करना है। हमें सिर्फ रीड करना है तो आर मोड में ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट, ये सारा का सारा डेटा डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे हम इसको रीड करने के बाद। इन वन मोर थिंग, हमें कहते हैं एक वर्ड के अंदर स्पेसिफिक हमें लेटर्स को रीड करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग होगी ना, जो एफ डॉट रीड फंक्शन से हमें मिलेगी, जो डेटा में स्टोर करेंगे, उस स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर देंगे यूजिंग दिस फंक्शन। सो ये बेसिकली क्या करेगा, उस पूरी पूरी स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट कर देगा। अब सिंपली क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाते हैं। इसमें आइटरेटर वर्ड दे देता है फॉर वर्ड इन डेटा। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो डेटा में हर एक वर्ड होगा उसके अंदर आइटरेट करेगा। अब एक और चीज़ करेंगे, इफ वर्ड, इसके साथ एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम पाइथन का इनबिल्ट जो कि है काउंट। इफ वर्ड काउंट, और किस चीज़ को हमें काउंट करना है उस यहाँ पे पास कर देंगे ई। अगर ये एक्सीड करेगा 2 तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे वर्ड। और एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे हर एक वर्ड के बीच में गैप है, तो हम वर्ड के बाद प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड भी यूज़ करेंगे कि एंड विद अ स्पेस। बस ये हमारा पूरा फंक्शन बन गया, और लास्ट में एज यूजुअल हमें एफ डॉट क्लोज फंक्शन को यूज़ करना है। सो इस क्वेश्चन में भी इतना ही पूछा था, हो गया। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें स्टैक दिया है फ्रूट स्टैक नाम से। सो इसे हमने बनाया है इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिस्ट। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें रिकॉर्ड है कुछ फ्रूट्स का, और हर एक रिकॉर्ड एक डिक्शनरी की तरह है। उसमें नेम, ओरिजिन, प्राइस और एक्सपायरी जो है कीज़ हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया नेम एप्पल, ये नेम हमारा की हो गया, एप्पल हमारी वैल्यू होगी। सो इस टाइप से हर एक रिकॉर्ड उसमें सेव हुआ है। सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं। पहला फंक्शन इस नाम से होगा पुश फ्रूट, और इसके अंदर हम दो चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, फ्रूट स्टैक और फ्रूट।
अब ये फंक्शन क्या करते हैं, जो फ्रूट स्टैक है ये एक न्यू रिकॉर्ड फ्रूट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और पुश कर देगा रिकॉर्ड फ्रूट के अंदर, जो फ्रूट का है उसे फ्रूट स्टैक के अंदर, अगर प्राइस जो है लेस देन 100 होगा। सो लेट स्टार्ट 30A1। सो हमारे फंक्शन का नाम है भी पुश फ्रूट, और हमें दो चीज़ें और दी थी क्वेश्चन में, जैसे कि है फ्रूट स्टैक और फ्रूट एज आर्ग्यूमेंट्स। तो हम यहाँ पे फ्रूट स्टैक फ्रूट्स लिख देंगे एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें प्राइस चेक करना है। प्राइस चेक करने के लिए हमें एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है, थर्ड वैल्यू में प्राइस है। थर्ड वैल्यू मतलब इसका इंडेक्स क्या होएगा, सेकंड। अब इंडेक्स हमारा होगा अगर ये नॉर्मल लिस्ट होती, ये है हमारी एक डिक्शनरी। सो डिक्शनरी में हम किसी चीज़ को अगर हम क्या कहते हैं गो थ्रू करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, यूजिंग देयर की। सो हम यहाँ पे एक सिंपल सा क्या कहते हैं वो लगा देंगे कंडीशन, इफ जो फ्रूट है हमारा, जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं फ्रूट नाम का हमारा डेटा है, उसके अंदर हम प्राइस नाम की को गो थ्रू करेंगे। अगर जो भी वैल्यू हमें आएगी, इफ इट्स स्मॉलर देन 100, सो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको फ्रूट स्टैक में अपेंड कर देंगे। फ्रूट स्टैक में अपेंड कर देंगे ये वाला फ्रूट। बस इतना सा ही पूछा था इस पार्ट में। नेक्स्ट हमारा आ गया पॉप फ्रूट फ्रूट स्टैक। इस फंक्शन को पॉप करना पड़ेगा टॉप मोस्ट रिकॉर्ड एक स्टैक के अंदर से, और रिटर्न करना पड़ेगा उसे। अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो हमें फंक्शन को मतलब जो है डिस्प्ले करना पड़ेगा अंडरफ्लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। सो डेफ पॉप फ्रूट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रूट स्टैक। अब हमें बेसिकली कंडीशन लगानी है। सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे हम लेंथ वाली। अगर इसकी लेंथ 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो। सो इफ लेंथ ऑफ फ्रूट स्टैक इज इक्वल टू 0, तो हम प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो। और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम एल्स वाली कंडीशन लिख देंगे, एल्स हमें रिटर्न करना है फ्रूट स्टैक डॉट पॉप। ये पॉप भी कर देगा उस एलिमेंट को और हमें रिटर्न भी करके देगा। सो दोनों काम एक साथ। अब नेक्स्ट डिस्प्ले फ्रूट स्टैक, एक फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन करेगा सारे के सारे एलिमेंट जो है स्टैक के उन्हें डिस्प्ले करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट एलिमेंट। ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट एलिमेंट। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक जो है प्रिंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। डेफ हमारे फंक्शन का नाम हमें दिया था डिस्प्ले। सो वी विल राइट डिस्प्ले, और इसके अंदर हम पास कर देंगे कि हमें कौन सा आर्ग्यूमेंट देना है। और आर्ग्यूमेंट हियर इज फ्रूट स्टैक। सबसे पहले तो हम कंडीशन में लगा देते हैं, अगर एम्प्टी हो तो इफ लेंथ ऑफ फ्रूट स्टैक इज इक्वल टू 0, सो हम प्रिंट कर देंगे सिंपली अंडरफ्लो। एल्स हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक फॉर लूप चला देंगे सब कुछ प्रिंट करने के। सो सिंपली हम लिखेंगे फॉर आइटरेटर में हम आई लिख देते हैं, फॉर आई इन, लेट्स स्टार्ट विद रेंज, ठीक है। आई इन रेंज लेंथ ऑफ फ्रूट स्टैक -1, और हमें एंड करना -1, और हमें रिवर्स भी करनी है इसलिए -1, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट से और ख़त्म करेंगे बिल्कुल फर्स्ट पे, बट हम इसे रिवर्स कर देंगे क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में मांगा है, हमें टॉप मोस्ट सबसे पहले प्रिंट करना है। सो हम सिंपली इस फॉर लूप के अंदर क्या प्रिंट करेंगे, हम सिंपली प्रिंट कर देंगे हमारी जो स्टैक है विद द नेम फ्रूट स्टैक, और इसके अंदर हम बाई इंडेक्स पास कर देंगे या आइटरेटर। सो इसके साथ ये क्वेश्चन भी डन एंड डस्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि एक्सेप्ट करे 10 इंटीजर्स फ्रॉम यूज़र,
ठीक है। और अब क्या करना है, जब भी यूज़र हमारा 3 डिजिट इवन नंबर को पास करेगा, सो हमें उसे एक स्टैक के अंदर पुश करना है। और जैसे ही सारे के सारे इनपुट्स ले लिए जाएंगे, हमें सारे के सारे जो 3 डिजिट इवन इंटीजर्स हैं उन्हें पॉप करना है फ्रॉम स्टैक और उन्हें डिस्प्ले करना है। सो लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एम्प्टी स्टैक बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये सब कुछ स्टोर करेंगे। अब एम्प्टी स्टैक बनाने के बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम रिपीटेशन 10 बार कर सकें। फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है। अब चलता रहेगा ये, और हमें अभी एक नंबर लेना है यूज़र से। सो हम उसे लेट्स से नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। और इंट हम यूज़ करेंगे ताकि हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सके इनपुट को। तो हम सिंपली यहाँ पे इनपुट क्लॉज यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे हमें जो भी प्रॉम्प्ट देना हो। सो एंटर नंबर, एंटर नम लिख रहा हूँ बस मैं। अब ये सब हो जाएगा। हम बेसिकली कंडीशन देनी है अब, इफ़ नम इज स्मॉलर देन इक्वल टू नॉट 100 999, 3 डिजिट मांगा ना, एंड num is greater than equal to 100 and num परसेंटेज टू डबल इक्वल 0। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है कि 100 से बड़ा नंबर हो या 100 हो, या तो 999 से छोटा है उसके इक्वल हो, और लास्ट में कि इवन नंबर हो, अगर ये सब कुछ ट्रू है तो हम सिंपली इस पूरे नंबर को एक स्टैक में अपेंड कर देंगे। सो हम सिंपली लिख देंगे स्टैक डॉट अपेंड नम। ओके। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा फॉर लूप चल जाएगा तो 10 नंबर यूजर से एक्सेप्ट हो जाएंगे, और जो जो नंबर 3 डिजिट होगा और इवन होगा वो सारे के सारे स्टैक में स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसके बाद स्टैक के अंदर हमें पॉप भी करनी है। सो हम सिंपली करेंगे वाइल स्टैक, एक वाइल लूप चलाएंगे और स्टैक इसमें वो दे देंगे क्या कहते हैं कंडीशन। जैसे ही हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये तब तक चलता रहेगा। हम सिंपली करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्टैक डॉट पॉप। सो बेसिकली ये करके हमें क्या मिलेगा कि स्टैक डॉट पॉप जो है एलिमेंट को पॉप कर देगा, बट एट द सेम टाइम वो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से वो प्रिंट भी रहेगी। और लास्ट में हम लिख देंगे एंड इज इक्वल टू 1 स्पेस, ताकि एक स्पेस के बाद एक प्रिंट हो सके, जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन मांगा है। एक नंबर एक स्पेस, एक नंबर एक स्पेस, एक नंबर एक स्पेस, एक नंबर। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st ई पार्ट। सो बेसिकली इसमें हमें प्रेडिक्ट करना है इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। सो बेसिकली कोड देख लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है न्यू नाम से जो कि एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम एक फॉर लूप रन कर रहे हैं जिसमें आइटरेटर है सी एच। और साइट आइटरेटर जो सी एच है वो किसके अंदर आइटरेट कर रहा है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है गिवन। एंड वन मोर थिंग टू नीड टू सी कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक मूव कर रहा है, मतलब जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसे एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 3 केस है। अगर अपर केस होगी तो ये हिट होगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती न्यू में तो ये, अगर न्यू में एग्जिस्ट करती है तो ये। ठीक है। अब ये देख लेते हैं, हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद दिस पैरामीटर। ठीक है। सो सबसे पहला हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 इंडेक्स से। अब यहाँ पे ओ जो है वो अपर नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है, सो सेकंड वाली कंडीशन हिट कर लेगी, 1 2 3। सेकेंड वाली कंडीशन हिट करेंगे, जो हमारा सी एच है इन आर केस टू, वो हमारा अपेंड हो जाएगा न्यू में। सो यहाँ पे हो जाएगा ओ। ठीक है। अब नेक्स्ट एल, एल भी सेम केस होगा, डी भी सेम केस होगा, और हाइफन भी सेम केस होगा। 2 and 4 ऑल्सो विल बी द सेम केस। अब एम जो है अपर केस है, सो यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे ये जो है ओ एल डी हाइफन 2 4, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। सो 4 2 डी एल ओ। ठीक है। फिर इसके बाद हम ई हिट करेंगे, ई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ई इसमें ऐड हो जाएगा लास्ट में। अब डी, डी एग्जिस्ट कर रहा है, सो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा थर्ड कंडीशन ट्रू कहते हैं यहाँ पे आएगी और हमारा पॉप हो जाएगा। सो ई विल बी पॉप्ड। अब ए, ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ए इसमें अपेंड हो जाएगा। अब एल, एल एग्जिस्ट कर रहा है तो ए पॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज एस। अब एस हमारा कुछ भी इसमें वो नहीं देगा इंक्लूजन, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक मूव करना था, फर्स्ट से मतलब ओ से लेकर -1 तक। अब -1 हमारा यहाँ पड़ रहा है बट उससे पहले तक मूव करेगा। सो आवर आंसर विल बी दिस 4 2 - DL। सो लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट ऑफ आवर 31st क्वेश्चन। सो इसमें हम बेसिकली हमें फिर से एक कोड का आउटपुट गेस करना है, हमें लिखना है। सो इस कोड में बेसिकली क्या हो रहा है, हमें एक वेरिएबल दिया है न्यू नाम से जिसको हमने वैल्यू दी है 0, और हम यहाँ पे एक लूप वर्क करा रहे हैं। अब लूप में बेसिकली क्या हो रहा है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन new %2 means if the value of new is even,
ठीक है, जैसे 2 हुई, सो 2% डिसेबल 2 क्या वैल्यू आएगी, 0, और 0 हमारा फॉल्स होता है। सो इफ वाला ब्लॉक जो है हमेशा ऑड नंबर्स के लिए हिट करेगा और एल्स वाला इवन नंबर्स के लिए। इसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं और हमारी जो वैल्यू है उसे डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। सो ये 4 स्टेप्स हमें बार बार रिपीट करना है जब तक खत्म ना हो जाए वैल्यू। अब हमारे पास ये नंबर दिया 1 2 3 और 5 6। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, ठीक है, हमारे पास अभी न्यू की वैल्यू क्या है, 0। सो 0 है तो ये इवन होगा, मतलब सेकंड कंडीशन हिट होगी। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है कि गिवन परसेंटेज सिंबल 5। अब जैसे ही हम इस पूरे नंबर पे परसेंटेज सिंबल 5 यूज करेंगे और इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 6। सो 6 डिवाइड बाय 5, दैट इज द रिमाइंडर विल बी 1। सो 1 जो है न्यू के अंदर ऐड हो जाएगा और न्यू की नई वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हाइफन प्रिंट और गिवन जो है डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। सो 6 हट जाएगा। अब नेक्स्ट न्यू की वैल्यू जो है ऑड है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन हिट करेगी। अब फर्स्ट कंडीशन हिट करेगी उसमें क्या लिखा है, गिवन परसेंटेज सिंबल 10। सो लास्ट डिजिट जो है 5 वो न्यू के अंदर ऐड हो जाएगी। न्यू की नई वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अब 5, नो 5 नहीं 6, और न्यू की नई वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सो 6 हाइफन, फिर से हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 5 गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यू की वैल्यू जो है इवन है, वापस सेकंड कंडीशन हिट होगी। सेकंड कंडीशन में फिर से डिवाइड बाय 5 है। सो डिवाइड बाय 5 पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी। अब 4 वैल्यू को हम न्यू में अपेंड कर देंगे, न्यू की नई वैल्यू हो जाएगी 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 हाइफन, और हमने गिवन गिवन डबल स्लैश इक्वल 10, हम डिवाइड पहले ही कर चुके हैं। मैं हर बार ये हटा रहा हूँ ना, ये डिवाइड होता जा रहा है। अब नेक्स्ट फिर से इवन है तो हमारा सेकंड कंडीशन हिट करेगी 123 पे। 123 पे जब हिट करेगी तो हमें वैल्यू मिलेगी 3। सो 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, न्यू वैल्यू इज 13। सो 13 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसे भी हटा दो। फिर इसके बाद फिर से हमारे पास दिस टाइम हमारे पास न्यू की वैल्यू जो है वो ऑड है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है हिट होगी। अब फर्स्ट कंडीशन हिट होगी तो 12 का रिमाइंडर क्या होगा जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 2। अब 2 हमारा ऐड हो जाएगा न्यू में, ये 15 हो जाएगा। सो 15 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ऑड है तो फिर से फर्स्ट कंडीशन, एक सेकंड इसकी वैल्यू घटानी है। ऑड है तो फिर से फर्स्ट कंडीशन हमारी हिट होगी। अब फर्स्ट कंडीशन में वही लिखा है कि डिवाइड बाय 10। सो 1 जो वैल्यू है न्यू के अंदर अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी सॉरी, तो ये हो जाएगी 16। सो 16 हाइफन। So this will be the output for this code. And in the next video, I will see you all with the solution of section D and then section E. So for this video, thank you. See you. Tata. Bye.